से बच गया। इस रिजल्ट से कम आज इतना तो हम कहने की स्थिति में है। और जिन खतरों को लेकर हम लोग खास करके चिंतित थे, हम सारे लोग चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा, डेमोक्रेसी का क्या होगा, क्या ये देश तानाशाही की तरफ जाएगा, क्या संविधान बदल जाएंगे और भारत की जो आत्मा है क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ होने की संभावना, और जिसकी संभावना थी मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस बात को लेकर चिंतित थे। इस रिजल्ट से कम ये आप जरूर कह सकते हैं कि आज के दिन वो सुरक्षित हो गया है। और कम से कम जो भी सरकार अभी बनेगी, चाहे एक पल को उधर मान लीजिए कि एनडीए की ही बन गई, तब भी वो खतरे अब नहीं है। बिल्कुल। और उस खतरे से बचाने के लिए जितने भी इस देश में खास करके बड़े पैमाने पर ये जो हमारी राष्ट्रीय मीडिया है, मोदी मीडिया, इनसे इतर आप लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो देश हित के लिए था। कोई चाहे कुछ भी कहते रहे, सापेक्षता और निरपेक्षता और किसी पक्ष की तरफ जाने की बातें कहते रहे लोग, लेकिन अंतिम रूप से ये हुआ है कि देश आज एक अंधी गुफा में जाने से बच गया। इसके लिए सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। अब देखिए, जो दूसरा आपका सवाल है, हम लोग कल भी शायद हम कल या परसों हम लोग जी चर्चा कर रहे जी थे जी आपस में। कर रहे थे जी। मैंने शायद कल ही था संभवत, हमने कहा था कि हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं जो एग्जिट पोल आया। आपने कहा था मैं 19 सीटों पे गया हूं, स्वयं गया हूं। आपने जो जो अनुसूचित जाति वोटर है उसको बहुत बारीकी से टटोला है। आपने बहुत सारी चीजें कही थी, कुछ वैसा ही कुछ नजारे वो आते आप दिखे हैं, देखिए सर, दिख रहे हैं। वो दिख रहा है ना, वो सब जी बसपा का सारा वोट ट्रांसफर एंड ऑल, सारा वो चीजें दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जमीन बिल्कुल। पर जाकर देख रहे थे, हम हवाई बातें नहीं कर रहे। जी लेकिन एक जो अभी लाहिरी साहब कह रहे थे, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा कि एक जांच जरूर होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट जो अगर कहीं मान लीजिए कि आज के कल आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की सरकार बने, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये जो एग्जिट पोल किया गया, और वो जो कहते हैं ना, ये जो बार बार कहते रहते थे कि आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कल ये आपदा में अवसर ढूंढा गया था, ये एग्जिट पोल वही था। और बहुत मैं सही बात है। आपको बिल्कुल, कई सारे साथियों ने कल जब मुझे कहा, मेरे ध्यान में ये बातें तो थी कि ठीक है, ये मतलब कुछ शेयर मार्केट से में खेल करने का तरीका था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। तो उन्होंने जाते जाते भी अपने लिए एक अवसर तलाश लिया है और बड़े पैमाने पर इस देश को जो है लूट लिया। एक दिन के अंदर जो है इस देश की आम जनता लूटी गई है। अभी सीपी राय साहब है, मैं तो कहूंगा ये इसकी चर्चा होनी चाहिए और इस पे भी जांच बिठानी चाहिए कि इस तरह के एग्जिट पोल करने वाले लोगों के पास उनके डेटा को पब्लिक करवाने की उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी चाहिए कि आपने कैसे किया था, कितने हजार, कितने लाख, कितने लोगों से मिले थे आप। और इस तरीके से देश को एग्जिट पोल भी, जैसे कहते हैं कि इस पिछले 10 सालों में भारत ने मतलब पार्टियों के अलावा भी जो उनके कुछ लोग मतलब कहते थे ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी, सीबीआई, फलाने 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 लड़ते थे, तो एक एग्जिट पोल वाले भी थे जो इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, इनकी तरफ पक्षधरता करके। ये सारे सवाल भी उठने चाहिए इस देश में। देखिए, अब जो बात आ रही है, ये मोटे तौर पर मॉरली, नैतिक रूप से इंडिया अलायंस की विक्ट्री है, वो जीती है, नैतिक रूप से जीती है। अब सवाल आता है कि क्या रहेगा। देखिए, हो सकता है संभावना जिस तरह से जताई जा रही है और जितने कम मार्जिन से हो रहे हैं इलेक्शंस, और ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो बदलाव है वो क्या है, वो इंडिया अलायंस की तरफ बदलाव है। नुकसान में जा रही है बीजेपी, जो है नुकसान में जा रही है। और एक कॉमन फैक्टर निकालो तो दोनों जगह 240 का एक एवरेज है। मतलब बीजेपी अगर अकेले आप
को लेकर जाते हो तो वो भी 240 के आसपास है, जी और जी इंडिया जी। अलायंस कलेक्टिव को आप लेते हो तो वो भी 240 के आसपास है। फिर बात आ जाती है कि जो इंडिया जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं उसमें दो मेजर पार्टनर्स हैं जिसकी हम सब आप भी चर्चा कर रहे हो, हम लोग उनके ऊपर, तो जी नीतीश जी जी और जी। बिहार में देखिए, एक तो थोड़ा सा निराशा तो हुआ है इंडिया अलायंस को बिहार से, जैसे रिजल्ट की मतलब मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन रहा होगा, शायद बिहार ने वो रिजल्ट नहीं दिया, और हम लोग भी कहीं ना कहीं बिहार को रीड करने में तो यही, क्योंकि हमें लग रहा था एटलीस्ट 2020 मतलब 50-50 का वो रिजल्ट वहां पर होने वाला है। तो जिस तरीके से मुझे एक चीज लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को जैसे लोगों ने मान लिया था कि वो उनकी राजनीति खत्म हो गई, शायद वो चीजें नहीं रही, और नीतीश जी का जो कोर वोटर है वो उनके साथ खड़ा है, उसका लाभ बीजेपी को भी खड़ा। थोड़ा सा मिल गया। लेकिन जी मुझे जी। जो लगता है कि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग अभी भी है, मतलब उनके बीच में आपसी रिलेशंस, और नीतीश जी शायद उस समय कोई एक वजह रही होगी, जैसा हम लोगों को जो एक अपुष्ट सूचना हम लोगों के पास है कि शायद एक इनके बीच जो समझौता हुआ था उसके पीछे, चूंकि नीतीश जी ये चाहते थे कि विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव, ये अपुष्ट है, मेरे पास कोई उसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं छनकर आ रही हैं कि नीतीश जी शायद इसी उस उद्देश्य गए थे कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ कराया जाए, और ऐसा सूचना मिला है कि भाई बीजेपी ने इसमें एग्रीमेंट किया था, राष्ट्रीय जनता दल राजद जो उसके लिए एग्री नहीं कर रही थी, तो ये एक वजह थी उनके जाने की, और वो बीजेपी ने वहां पर उनको ठगा है, वो उनके पूरे इलेक्शन के दौरान दिखता था कि वो किस तरह से तंज कस रहे हैं, उनके व्यवहार में सारी चीजें दिखती थी, तो वो नाराजगी तो उनके अंदर होगी। ये अलग बात है कि एग्जिट पोल देखने के बाद नीतीश जी भी शायद घबराए होंगे कि अगर इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं कि भाई एक तरफा सब 400 सीट जिता रहे हैं, तो उसके बाद तो देखिए हम सारे लोगों के मन में भी एक संशय की स्थिति पैदा हो गई थी, क्या हमने जो देखा है वो गलत देख लिया क्या। तो ये वजह रही होगी कि नीतीश जी मिलने चले गए होंगे, लेकिन आज के दिन उनकी नजर बहुत शार्प होगी, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत इस वक्त में उनको एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए देश हित में, और जिसके लिए उन्होंने शुरुआत करी थी, जो आज इंडिया बिल्कुल अलायंस बिल्कुल बिल्कुल।